हजूर अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक जख्मी हो जाते हैं। तो ये है मस्जिद निमरा, ये साल भर बंद होती है। हम जा रहे हैं जबल रहमत पहाड़ पर। ये सामने ये ऊपर बड़ी छप्पर, नीचे 3 फ्लोर, इन्हीं के अंदर वो जमरात शैतान है। जन्नतुल माला, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं मक्का की जियारत पर। जाएंगे हम आज अरे हीरा, अरफत का मैदान, और देखते हैं कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। बहुत सारी जगह पे जियारत कर सकते हैं। तो ये था हमारा होटल पीछे जो आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको बस दिखाता हूँ जिस बस में हम जाएंगे। हमारे टोटल 2 बस है, 2। ये है बस जिसमें हम जाएंगे। ये खास करके इलाइट इंटरनेशनल की तरफ से है। इस बस में हम जाएंगे। चलिए चलते हैं अभी इसके अंदर। मजा आ रहा है अंदर। ये हमारी 3rd नंबर की चेयर हमारी। अब हम हमारे सीट पर बैठ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारा सफर शुरू होगा। मिलके सफर की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मौजूद हैं जबल सौर, गारे सौर पहाड़ के दामन में। ये देखे जो बड़े वाला पहाड़ है सामने वाला, बिल्कुल बड़े वाला, ये जबल सौर गारे सौर। इसके टॉप पे बड़े पत्थर पड़े हैं, देखिए टॉप पर इन पत्थरों से वो गार बनी हुई है, गारे सौर। हर सिर्फ इस पहाड़ को हम क्यों देखने आते हैं? तो बाकी तो बहुत से पहाड़ नहीं, हम स्पेशल इसको देखने आते हैं क्योंकि इस पहाड़ की निस्बत हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी है। और जिस चीज की निस्बत हमारे हजूर के साथ जुड़ जाए वो हमारे लिए मुकद्दस चीज बन जाती है। और ये पहाड़ भी हमारे लिए मुकद्दस और क़यामत तक मुकद्दस रहेगा क्योंकि इसके ऊपर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव बरख लगे हुए हैं। जब अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से मक्का से हिजरत का सफर शुरू करते हैं, जब इस पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं तो हजूर अलैहिस्सलाम के पांव बरख जख्मी हो जाते हैं। तो ये जो आपने देखा है थी गारे सौर, इसके बारे में अभी वो हजरत ने बताया ना, मौलाना साहब ने। तो अभी ऊपर जाना तो मुमकिन नहीं है, बढ़ते हैं अगली जियारत की तरफ। हमारी पहली जियारत थी, ये थी जबल सौर गारे सौर। ये पहाड़ दिखने में बहुत छोटा है, छोटा पहाड़ नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ है। इसकी जो लंबाई है 5413 फीट है। अगर आप लोग अभी भी चले जाओ तो जाना, ऊपर बैठना, वापस आना तो 5 से 6 घंटे चाहिए आपको। हाँ सर, देखिएगा अपने सीधे की जानब सामने एक मस्जिद है, मस्जिद अल राजी। ये सामने देखें, ये सारा एरिया हज का है, जो हुजाज हज के टाइम आते हैं। पीछे अजीजिया का एरिया है, हुजाज होते हैं, ये सारा हुजाज इधर रहता है। ये माशाल्लाह मस्जिद है, मस्जिद अल राजी। ये मस्जिद अल राजी बैंक वालों ने बनवाई हुई है। इस तरह की मसाजिद पूरे मुल्क में बनवाते हैं, बाहर भी बनवाते हैं। ये माशाल्लाह दिन के साथ बहुत ताउन करते हैं, दिन की बहुत खिदमत करते हैं। इस तरह के मसाजिद बनवाते रहते हैं माशाल्लाह। और थोड़ा पीछे देखें, ये सामने वाले मकान नजर आ रहे हैं, ये वो मकान है जहां पर सऊदी हुकूमत रखती है उन खवातीन को जो खवातीन बेवा हो जाती हैं। जो खवातीन बेवा हो जाती है उनको सऊदी हुकूमत यहाँ पर रखती है। उनके टोटल अखराजात, खाना पीना, रिहायश, खुशी गमी, हर चीज मुहैया करती है सऊदी हुकूमत, हर चीज का ख्याल रखती है माशाल्लाह। हदूद हरम के अंदर आप कोई भी नेकी करते हैं, छोटी है चाहे बड़ी है, जैसे माशाल्लाह सब ने दुरूद पाक पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो 1 के बदले 1 लाख का सवाब है। 1 नेकी के बदले 1 लाख का सवाब है। जैसे हम ये सामने बोर्ड क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद 1 का मिलना है।
ये सामने देखें अपने सीधे हाथ पे ये बोर्ड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ये सीधे हाथ पे देखें अपने, ये हम बोर्ड क्रॉस कर रहे हैं। पीछे हदूद हरम, आगे हदूद हरम खत्म, पीछे 1 लाख का सवाब है, आगे 1 के बदले 1 का सवाब है। अगर आप दिन में 1 नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें 1 नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमाता है। जो सामने मस्जिद अपना यूनिवर्सिटी जामे उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा की छोटी है, जो बड़ी है मदीना मुनव्वरा के अंदर है। यहाँ पर मौलवी हजरात, मुफ्ती, डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज, कोई भी यहाँ तालीम में उनको फ्री तालीम देती है, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। और यहाँ से जो डिग्रियां लेकर जाते हैं वो पूरी दुनिया माने जाते हैं। लोग बाहर से भी आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया से, बाहर से भी लोग आते हैं जो टॉपर जहीन होते हैं, वो भी। हसन माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं मैदान अरफात। सुना मैदान अरफात, हशर का मैदान, मैशर का मैदान तो सुना होगा सबने, उसी मैदान में पहुंच चुके हैं। अभी सीधे पे देखेंगे, यहाँ से आपको जो मैं बोर्ड दिखाऊंगा, जो अरफात की हदूद है, यहाँ से बोर्ड लगे होंगे। अपने सीधे हाथ पे देखें जरा, यहाँ से बोर्ड नजर आएगा, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है। इसी तरह के पीले बोर्ड चारों तरफ लगे होंगे, जो अरफात की हदूद है, ये बोर्ड लगा हुआ है। इस मैदान के अंदर हमारी 2 ज़ियारतें हैं, एक है मस्जिद निमरा, एक है जबल रहमत। पहुंचेंगे अरफात में, नहीं पहुंचेंगे तो आपका हज ही नहीं है। अरफात में पहुंचेंगे तो आपका हज होगा, वरना आप पूरी जिंदगी बोर्डों के बाहर बैठे रहे, आपका हज नहीं होगा। और हम तो ये है मस्जिद निमरा, ये साल भर बंद होती है, ये सिर्फ हज के वक्त खुलती है। तो हम खुशनसीब है, हमें यहाँ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मौका मिला। अल्लाह इसी तरह हमें हज में भी यहाँ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे नसीब में हज भी लिख दे। अल्लाह आप सबको भी यहाँ की ज़ियारत नसीब करे। आपको याद रहे, ये मस्जिद सिर्फ साल में 1 ही बार खुलती है। और पढ़िएगा मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आए अल्लाह, जिस तरह आज हम पे राजी हुआ है, इसी तरह इसी साल इस मस्जिद के अंदर हज का खुतबा सुनने की तौफीक अता फरमा। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है मस्जिद निमरा, जो पूरा साल बंद रहेगी। साल में सिर्फ 1 दिन खुलती है, 9 ज़ुल्हज्जा के दिन। जो सबसे बड़ा खुतबा हज का खुतबा है वो मस्जिद निमरा से ही होता है। और माशाल्लाह ये सारा अरफात का मैदान है। अब हम थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, अरफात की जो हमारी दूसरी ज़ियारत है वो है जबल रहमत वाला पहाड़, जिस पहाड़ के दामन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। तो अब हम है जबल रहमत पहाड़ के पास, हम जा रहे हैं जबल रहमत पहाड़ पर। जबल रहमत पहाड़ का पूरा डिटेल ये है कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 से 6 घंटे रो के हमारे लिए दुआ की थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम यहाँ पर मिले थे फिर से। तो अभी हम चढ़े गए जबल रहमत पहाड़ पर, और क़यामत के दिन हमको सब यहीं पर जमा होना है, हश्र का मैदान। तो अभी हम हैं नीचे दियाना में, हमारा पूरा ग्रुप आया है इलाइट इंटरनेशनल का। अभी हमको जाना है वहाँ ऊपर, यहाँ तक जाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम इंडियंस के लिए गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। ये हमारा पूरा ग्रुप हम थोड़ी देर पहले मैदान अरफात के अंदर थे। मैदान अरफात के अंदर हमारी 2 ज़ियारतें थी, एक थी मस्जिद निमरा और एक थी जबल रहमत। और इसी मैदान को मैशर का मैदान ही बोला जाता है, हशर का मैदान। हकूक और लिबाद का जो मामला है ना, ये बहुत सख्त मामला है। आप जितना मर्जी है हज कर लें, उम्रे कर लें, इबादत कर लें, अगर हकूक और इबादत का ख्याल नहीं रखते तो इससे इबादत का कोई फायदा नहीं है। जरा देखिएगा उल्टी हाथ की जानब मस्जिद निमरा, और सीधे पे देखिए रास्ते जा रहे हैं पैदल के, जो हुज्जाज कराम हज के टाइम पैदल सफर करते हैं। ये पैदल के रास्ते हैं जो हाजी लोग यहाँ से पैदल जाते हैं मुजल्फा के लिए। हम भी रवाना है अल्हम्दुलिल्लाह मुजल्फा के लिए। जरा सीधे हाथ पे देखिएगा
नहर जुबैदा, ये जो आपको दीवार नजर आ रही है, ये नहर जुबैदा की दीवार है, नहर जुबैदा के आसार है, ये नहर जुबैदा है। तो मक्का के अंदर आज जमीन का कोई पानी नहीं है, सिर्फ जमजम ही है जो पहाड़ों से आ रहा है, जो जमीन से आ रहा है। और जुबैदा जब हज पर पहुंचती है तो देखते हैं यहाँ पानी नहीं है। पानी ना होने की वजह से इंसान परेशान है, जानवर परेशान है, अमवात हो रही है, लोग प्यासे मर रहे हैं। वो अल्लाह पाक से दुआ करती है और एक इंजीनियर को बुलाती हैं, उसे कहती हैं मैं यहाँ पर नहर खुदवाना चाहती हूँ, पानी जारिया करना चाहती हूँ, सदका जारिया करना चाहती हूँ। और इंजीनियर कहता है इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, आप इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। जुबैदा कहती है अगर एक मजदूर एक दिन में एक पत्थर को 100 हथौड़े मारे तो मैं एक हथौड़े के बदले 1 दिनार देने को तैयार हूँ। उस वक्त की बहुत बड़ी दुनिया थी और ये नहर बनवा दी गई। ये नहर कमो पेश 900,000 साल चलती रही। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने अच्छे इंतजाम किए हैं, तो अब ये इसको ज़िरत के तौर पर छोड़ दिए गए। तो हाजी साहब आप भी जिंदगी के अंदर भी ऐसा अपने हाथों से नेक काम करते जाएं जिसका सवाब क़यामत तक मिलता है, सदका जारिया रहे। बाकी अभी आप सिक्योरिटी ऐप पे देखेंगे ये मुजफ्फर का स्टेशन आने वाला है। ये रोड देख रहे हैं, ये मुजफ्फर का रोड है। ये ट्रेन चलती है, मेट्रो चलती है हज के टाइम। जो लोग थक जाते हैं, जो बुजुर्ग जो बीमार होते हैं, तो यहाँ पर मेट्रो चलती है हज के टाइम। मेट्रो में सफर करते हैं, आगे मेट्रो का स्टेशन है। और ये देखें अपने उल्टी हाथ पे देखें, मेट्रो का स्टेशन है। मुजफ्फर के हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उल्टी हाथ पे वो देखिए और सीधे हाथ पे रास्ते देखिए जो पैदल के रास्ते अल्फाज से आ रहे हैं। ये देखें, ये पैदल के रास्ते जो अल्फाज से हाजी लोग पैदल सफर करते हैं, ये वो रास्ते हैं। माशाअल्लाह देखिए पहाड़ों से आ रहे हैं। और इस मैदान के अंदर हमारी एक ज़ियारत आएगी, वो है कि मस्जिद मशअल हराम। मस्जिद मशअल हराम जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। इस मस्जिद के अंदर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने नमाज अदा की थी। ये मस्जिद पूरा साल बंद रहेगी, सिर्फ हज के टाइम ही खुलती है, बाकी पूरा साल बंद रहेगी। और याद रखिएगा जितना भी हुज्जाजे किराम अरफात में खुतबा सुनने के बाद, जैसे मगरिब का वक्त होगा तो मगरिब के वक्त वो मैदान खाली करना होता है। मगरिब की नमाज वहां नहीं पढ़नी होती, तो वहां से रवाना होकर आप इस मैदान में पहुंचोगे। इस मैदान में पहुंचोगे, इस मस्जिद के अंदर अजान होगी। अजान के बाद आपने 2 नमाजें पढ़नी है एक साथ, मगरिब और इशा। ज़ुहर असर अरफात में पढ़नी होती है, मगरिब इशा यहाँ पढ़ेंगे। ये मस्जिद है, मस्जिद मशअल हराम मुजफ्फर के अंदर। यहाँ पर आप नमाज पढ़ेंगे मगरिब इशा एक साथ, फिर आप इंतजार करेंगे पूरी रात। और 10 की सुबह हाजी साहबान ऐसे रवाना होते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होता है, जिसका कोई गुनाह नहीं होता। आप 10 की रात यहाँ पर गुजारेंगे। जैसे 10 की सुबह होगी तो 10 की सुबह आपने यहाँ से 49 कंकरियां उठानी है। 49 ये कंकरियां, ये पत्थर पड़े हैं, 49 कंकरियां उठाएंगे। यहाँ से कंकरियां उठा के यहाँ से रवाना हो जाएंगे मीना की तरफ। मीना पहुंचेंगे, वहां जमरात शैतान है, जो कि बड़े शैतान को 10 के दिन 7 कंकरियां मारी जाएंगी। 11 के दिन 3 शैतान है, तीनों को 7-7 मारी जाएंगी। और 12 के दिन भी तीनों को 7-7 मारी जाएंगी। टोटल 49 हुई। बैतुल्लाह को छोड़कर इसकी इबादत करें। ये बात मेरे अल्लाह को पसंद न आई। और एक दिन एक मुसलमान गया, उसके गिरजा घर पर जाकर पेशाब कर दिया। अब्रा का गुस्सा आया, अब्रा ने हाथियों का लश्कर लिया और फौजी ली और माज़अल्लाह बैतुल्लाह को गिराने की नीयत से वहां से रवाना हुआ। जब वादी मैसर के मकाम पर पहुंचा, जो सबसे बड़ा हाथी था वो आगे जाने से इनकार कर रहा था, पीछे मोड़ते चला जाता, बैतुल्लाह की तरफ मोड़ते वो ना जाता। फिर मेरे अल्लाह ने सूरत फील अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअसहाबिल फील, ये पूरी की पूरी सूरत अल्लाह पाक ने इसी वाक़े पर नाज़िल की। और अल्लाह पाक ने हाथियों के लश्कर को तबाह करने के लिए अबाबील के परिंदे भेजे। वो झुंड के झुंड आए, यहाँ पहुंचे, यहाँ से कंकरियां उठाई, उड़ान भरी और ऊपर जाकर वो कंकरियां छोड़ दी। हाथियों को लगती है, हाथी सवारों को लगती है, वादी मैसर के मकाम पर तबाह पर बात होगी। अभी हम थोड़ी ही देर बाद वहां से गुजरेंगे, तो जैसे वहां से गुजरेंगे हम तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, क्योंकि हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जहाँ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ हो, जब भी वहां से गुजरो तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए गुजरा करो। और जैसे हम पहुंचेंगे तो सबने मिल के जोर से इस्तग़फ़ार करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। तो अभी आप सीधे हाथ पे देखेंगे, जैसे ही हम पुल खत्म होगा, ये पुल क्रॉस करेंगे, सीधे हाथ पे देखेंगे 2-3 बोर्ड लगे हुए एक साथ, तो वही एरिया है वादी मैसर का। हम पहुंचने वाले हैं, आप सीधे हाथ पे देखें, हम पहुंचने वाले हैं, सीधे हाथ पे देखिएगा वादी मैसर, जहां पर वो हाथी तबाह हुए थे अबाबील परिंदों से। जी देखिए सीधे हाथ की जन्म देखें,
ये सामने जो पुराना बोर्ड लगा ये एरिया है, पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। इसी जगह पर हाथी तबाह हुए थे अब अपील परिंदों से। और अभी हम थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे मकाम इस्माइल। मकाम इस्माइल जहां से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज हम कुर्बानियां करते हैं ना घरों के अंदर, जिसका सिलसिला शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ, जो कि अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर थे ज़िबा करने के लिए, कुर्बानी के लिए। अब हम थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेंगे। एक पहाड़ आएगा, पहाड़ के ऊपर छोटा सा मीनार, छोटा सा गुंबद बना होगा एक निशानी के तौर पे। पहाड़ के ऊपर छोटा सा मीनार होगा, छोटा सा गुंबद होगा, एक निशानी के तौर पर बनाया गया। हम पहुंचने के बाद अपने उल्टे हाथ पे देखेंगे, आप लोग अपने उल्टे हाथ पे देखेंगे, पहाड़ के ऊपर छोटा सा मीनार आएगा। ठीक है, जी देखें सामने अभी, अब देखें बिल्कुल आगे जाना है, पहाड़ के ऊपर एक निशानी बनी हुई है, पहाड़ के ऊपर देखें ये सामने देखें हम लोग आते हैं, ये सामने बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, ये सामने ये देखें मस्जिद खैफ है। मस्जिद खैफ मीना की माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर 70 अंबिया किराम नमाज अदा की थी, कयाम किया था। ये मस्जिद खैफ है। और सामने देखें एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ा छप्पर लगा हुआ है, ऊपर सफेद रंग का छप्पर लगा हुआ है, खेमा लगा हुआ है, ऊपर खेमा है और नीचे 3 फ्लोर है। इन फ्लोर के अंदर वो जमरात शैतान है, ऊपर बड़ी छप्पर, नीचे 3 फ्लोर, इन्हीं के अंदर वो जमरात शैतान है, जो कि आप हज के टाइम आएंगे जिसको कंकरियां मारनी होती है, 3 दिन के लिए कंकरियां मारनी होती है, 10 का दिन, 11 का दिन और 12 का दिन। ये वही शैतान है जो पूरा साल बहकाता है, हमसे उल्टा सीधे काम करवाता है। इसको आप देख ले, ये सारा मीना का एरिया, उल्टा सीधा माशाल्लाह देख के सारा मीना का एरिया है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मस्जिद जुराना, जो कि एक मिकात है। हम यहाँ से उम्रा की नियत करके एहराम पहनेंगे। अब हम जा रहे हैं वज़ू खाने की तरफ, जहाँ हम एहराम बांधेंगे और वज़ू करेंगे, साथ ही में मस्जिद में जाकर नफिल नमाज भी पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर एहराम बांध रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम अभी जाते हैं मस्जिद के अंदर। हमारी जितनी भी ज़ियारतें आ रही हैं, ये हरम की ज़ियारतें, ये करीब की ज़ियारतें हैं। ये ज़ियारतें आप पैदल भी कर सकते हैं। और अभी आप देखिएगा सीधे हाथ की जानिब एक कब्रिस्तान आ गया है, मकबरे अदल। ये देखिए सीधे हाथ के बिल्कुल साइड पे देखें, रोड के साथ कब्रिस्तान है, मकबरे अदल, इंसाफ वाली जगह, जो कि पहले दौर में जिनको सजाएं दी जाती थी, सजाओं के तौर पे जिनके सर कलम करते थे, तो इनको इसी जगह पर दफन किया जाता था, मकबरे अदल। और अभी हम थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे जो शहर मुकद्दस का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे अजीम कब्रिस्तान है, जन्नतुल माला। पे देखिएगा जन्नतुल माला पहुंच चुके हम लोग। अपने सीधे हाथ पे देखिए, ग्रिल के अंदर देखें जन्नतुल माला, ये देखें, सलाम पेश करें, अस्सलाम वालेकुम या अहल कब्र। इस हिस्से के अंदर अम्मा खदीजा का मज़ार है। ये पीछे की जानिब वहाँ एंड में देखें, आपको ग्रिल भी नजर आएगी, बिल्कुल वो देखें एंड में, ऊपर देखें वहां पर अम्मा खदीजा का मज़ार है। ये जन्नतुल माला और कुछ हिस्सा ये भी है, ये देखें सीधे हाथ पे कुछ हिस्सा ये भी है जन्नतुल माला का। और इसी हाथ पे ही देखिएगा आगे मस्जिद जिन, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये सामने देखे लोग नमाज अदा कर रहे हैं, मस्जिद जिन, जहाँ पर जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया था हुजूर के हाथों। ये देखे सीधे हाथ की जानिब मस्जिद जिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी मक्का की ज़ियारत कंप्लीट हो चुकी है। हम होटल में आ चुके हैं हमारे रूम में।
हमारे साथ जो थे वो थे कासिम भाई, जिन्होंने हमें मक्का की ज़ियारत कराई, पूरी तरतीब से सब चीज़ें बताई। बहुत अच्छे से उन्होंने मक्का की ज़ियारत कराई। आप उनके लिए भी जज़ाए खैर की दुआ कीजिए। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।